स्त्री का प्रजनन तंत्र। प्रीवियस वीडियो में हमने आपको पुरुष के प्रजनन तंत्र के संदर्भ में बताया था। मुझे पूरा विश्वास है कि आप पुरुष के प्रजनन तंत्र के विषय में भली भांति समझ गए होंगे, जान गए होंगे। आज हम स्त्री के प्रजनन तंत्र के विषय में अध्ययन करेंगे। स्त्री में भी पुरुष के समान प्रजनन तंत्र पाए जाते हैं। स्त्री के प्रजनन तंत्र को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। एक है इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या सिस्टम, दूसरा है एक्सटर्नल बाह्य प्रजनन तंत्र और आंतरिक प्रजनन तंत्र। आंतरिक प्रजनन तंत्र ये स्त्री के उदरगुहा में शरीर के भीतर स्थित होता है, इसलिए इसको इंटरनल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बोलते हैं। दूसरा है बाह्य प्रजनन तंत्र एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये स्त्री के उदरगुहा के बाहर स्थित होता है, इसलिए इसको एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहा जाता है। तो यहाँ पर हम ये दो डायग्राम बनाए हैं। यह डायग्राम स्त्री का आंतरिक प्रजनन तंत्र है, इंटरनल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और ये डायग्राम स्त्री का बाह्य जनन तंत्र है, एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो सब बारी बारी से चर्चा होगी। सबसे पहले हम इंटरनल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के विषय में अध्ययन करेंगे। इंटरनल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है? स्त्री के आंतरिक प्रजनन तंत्रों को निम्नलिखित जननांगों में बांटते हैं। इसमें पहला जननांग है ओवरी, अंडाशय। दूसरा है अंडवाहिनी, जिसको ओविडक्ट अथवा फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं। तीसरा है गर्भाशय, यूट्रस। चौथा है यौन, वेजाइना। और पांचवा है वेजाइना से संबंधित बार्थोलीन ग्लैंड। इसमें आंतरिक प्रजनन तंत्र में नंबर 1 अंडाशय, ओवरी। ओवरी, अंडाशय ये स्त्री का मुख्य जननांग होता है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। यह पुरुषों के वृषण के समजात होता है। जैसा कि आप जानते हैं, पुरुष के वृषण में स्पर्मेटोजेनेसिस क्रिया द्वारा नर युग्मक स्पर्म का निर्माण होता है। ठीक इसी प्रकार स्त्री के मुख्य जननांग अंडाशय, ओवरी में ओओजेनेसिस प्रक्रिया द्वारा मादा युग्मक अंडाणु फीमेल गैमीट बनता है। तो ये ओवरी अंडाशय है क्या, कहाँ पे पाई जाती है, इसका काम क्या है? देखिए, अंडाशय ये पेड़ रचना होती है, ये 2 की संख्या में पेड़ रचना होती है। और ये कहाँ पाई जाती है? स्त्री के उदरगुहा के निचले पार्ट, जिसको श्रोणि गुहा बोलते हैं। श्रोणि उदरगुहा के निचले भाग श्रोणि गुहा में 2 सफेद रंग की बादाम के गिरी के आकार की 2 सेंटीमीटर लंबी और लगभग 8 मिलीमीटर मोटी रचना होती है, जिसको ओवरी कहा जाता है। इसकी साइज हमने लिखा है, लगभग 2 से 2.5 सेंटीमीटर लंबी, 8 मिलीमीटर मोटी, बादाम के गिरी के शक्ल की रचना होती है। यह श्रोणि भाग में पीछे की तरफ गर्भाशय से लगी हुई एक लेफ्ट साइड में, एक राइट साइड, और अधर भाग की तरफ नहीं, पृष्ठ भाग की तरफ, पीछे की ओर, इसको ओवरी कहा जाता है।
प्रत्येक ओवरी में एक हल्का सा गड्ढा होता है, ये गड्ढा हाइलस बोला जाता है। इसी हाइलस से, इसी गड्ढे से ओवरी के भीतर आर्टरी घुसती है, वेन बाहर निकलती है, तंत्रिकाएं घुसती हैं, बाहर निकलती हैं, तो इस गड्ढे को हाइलस कहा जाता है। ये ओवरी ही प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, क्योंकि इसके भीतर ओओजेनेसिस क्रिया के द्वारा फीमेल गैमीट ओवम का निर्माण होता है। तो ओवरी की संरचना, ओवरी की भीतरी बनावट की चर्चा बाद में करूंगा। ये ओवरी गर्भाशय से लगी हुई किसके द्वारा, एक लिगामेंट होता है जिसको ओवेरियन लिगामेंट बोला जाता है। तो ओवेरियन लिगामेंट से ये गर्भाशय से जुड़ी होती है और पीछे की साइड में मेसेंट्री द्वारा ये सभी एक स्थान पर स्थित ये रचना होती है ओवरी। यही मुख्य जननांग है। दूसरा भाग है, दूसरा अंग है अंडवाहिनी, फैलोपियन ट्यूब, ओविडस। ये है क्या? ये भी पेयर्ड रचना होती है, 2 की संख्या में पाई जाती है। कहाँ, कैसे? ओवरी के ऊपरी छोर से लगी हुई एक नलिका पाई जाती है। ये नलिका जिसको ओविडक्ट अथवा फैलोपियन ट्यूब कहा जाता है, लगभग 10 सेंटीमीटर लंबी होती है। प्रत्येक अंडवाहिनी का प्रारंभिक भाग ये फनेल से होता है, कीप के आकार का होता है। इस कीप के आकार की रचना को इनफंडिबुलम कहा जाता है। इनफंडिबुलम, इनफंडिबुलम के छोर पे एक छिद्र होता है, एक पोर होता है, इसको आस्टियम कहा जाता है। इस छिद्र के चारों तरफ रोम सदृश रचनाएं पाई जाती हैं, जिनको फिम्ब्री कहा जाता है। फिम्ब्री, FIMBRAE, फिम्ब्री। तो इनफंडिबुलम फिम्ब्री द्वारा घिरा होता है। ये हमने आपको बताया कि 10 सेंटीमीटर लगभग लंबी रचना होती है। इसका प्रारंभिक 2/3 भाग ये काफी मोटी नलिका होती है, जिसको कहा जाता है एम्पुला, एम्पुला। और शेष 1/3 भाग ये अत्यंत पतली नलिका होती है, जिसको कहा जाता है इस्थमस। तो एक फैलोपियन ट्यूब राइट में, दूसरा लेफ्ट में। ये दोनों ही फैलोपियन ट्यूब मध्य भाग में, अधर भाग में गर्भाशय में खुलते हैं। तो दोनों फैलोपियन ट्यूब के फ्यूजन से एक रचना बनती है, जिसको यूट्रस कहा जाता है, गर्भाशय बोला जाता है। तो गर्भाशय ये सिंगल है, एक दोनों ही अंडवाहिनी ऐसी गर्भाशय में ओपन होती है। ये यूट्रस क्या है, गर्भाशय क्या है? गर्भाशय, यूट्रस एक खोखली शंक्वाकार रचना होती है। प्रत्येक गर्भाशय के 3 भाग होते हैं। इसका ऊपरी चौड़ा भाग जिसको बॉडी कहा जाता है, बीच वाला भाग ये फंडस बोला जाता है, और अत्यंत सकरा भाग सर्विक्स कहा जाता है। यानी यूट्रस को 3 भागों में बांटते हैं। नंबर 1 बॉडी, नंबर 2 फंडस, नंबर 3 सर्विक्स। गर्भाशय ये खोखली शंक्वाकार रचना होती है। गर्भाशय की गुहा अत्यंत सकरी, परंतु इसकी दीवार मोटी होती है। गर्भाशय की दीवार में 3 लेयर होते हैं। सबसे भीतरी भित्ति को इंडोमेट्रियम, बीच वाली भित्ति को मायोमेट्रियम, और सबसे बाहरी है पेरीमेट्रियम। तो बीच वाली भित्ति जिसको मायोमेट्रियम कहते हैं, इसमें मसिल लेयर
पेशी स्तर का मोटा स्तर होता है, इसलिए ये गर्भाशय अत्यंत फैलने वाली रचना होती है। गर्भाशय में, यूट्रस में फर्टिलाइजेशन के बाद गर्भ गोपित होता है और इसी गर्भ के पूर्ण विकसित होने से शिशु का निर्माण होता है। तो जैसे जैसे गर्भ का विकास होता जाता है वैसे वैसे गर्भाशय की बीच वाली भित्ति मायोमेट्रियम ये अत्यंत फैलती रहती है, जिसकी वजह से गर्भाशय काफी बड़ा हो जाता है। गर्भाशय का निचला भाग ये सर्विक्स बोला जाता है। सर्विक्स ये एक नलिका में खुलता है जिसको योन वेजाइना जो 7.5 सेंटीमीटर से लेकर के 10 सेंटीमीटर लंबी अत्यंत संकुचनशील नलिका होती है, जिसका काम होता है, इस वेजाइना का काम पुरुष का लैंगिक संसर्ग के समय पुरुष का पेनिस इसी नलिका के थ्रू प्रवेश पाता है और साथ ही साथ बच्चे का जन्म होता है। तो बच्चे के जन्म के लिए ये रास्ता प्रदान करता है, इसी रास्ते से बच्चे वेजाइना से होकर बच्चा बाहर निकलता है। वेजाइना के भीतरी सतह से संबंधित ग्रंथियां होती हैं जिनको बारकोलिन ग्लैंड बोला जाता है, जिससे एक तरल पदार्थ स्खलित होता है जो वेजाइना के भीतरी गुहा को लसलसा बनाने का काम करता है। लैंगिक संसर्ग में आसानी होती है। ये रहा स्त्री का आंतरिक प्रजनन तंत्र। अब हम स्त्री के बाह्य प्रजनन तंत्र के विषय में देखेंगे। स्त्री के बाह्य प्रजनन तंत्र को दो भागों में बांटते हैं। नंबर 1 है वल्बा, नंबर 2 है ब्रेस्ट। वल्बा क्या है? स्त्री का बाह्य जननांग, जिनको सामान्य रूप से वल्बा बोलते हैं। इस वल्बा में एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में निम्नलिखित रचनाएं आती हैं। नंबर 1 मॉन्स प्यूबिस, नंबर 2 लेबिया मेजोरा, नंबर 3 लेबिया माइनोरा, नंबर 4 ये यूरेथ्रल ऑरिफिस, नंबर 5 वेजाइनल ऑरिफिस, पेरिनियम। ये सभी रचनाएं बाह्य प्रजनन तंत्र के अंतर्गत आते हैं। देखिए स्त्री में दोनों उदरगुहा के बाहर दोनों टांगों के बीच ये स्त्री का बाह्य प्रजनन तंत्र होता है। इसमें स्त्री के मॉन्स प्यूबिस क्या है? यह मॉन्स प्यूबिस एक पैड सदृश, गद्दी सदृश रचना होती है। ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ फैट, वसा के जमाव के कारण एक गद्दी सदृश रचना बनती है जिसको मॉन्स प्यूबिस बोलते हैं। और प्यूबर्टी के समय इसी मॉन्स प्यूबिस पर हेयर उगते हैं। इन हेयर को प्यूबिक हेयर बोला जाता है, जो अन्य हेयर की तुलना में कड़े होते हैं। इस मॉन्स प्यूबिस से नीचे की तरफ निम्नलिखित बाह्य जननांग होते हैं। नंबर 1 लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा क्या है? ये मॉन्स प्यूबिस के नीचे दो त्वचा के मोटे उभार होते हैं। इन उभारों को, दो मोटे उभारों को लेबिया मेजोरा बोला जाता है। लेबिया और मेजोरा की त्वचा पे श्वेत पसीने की ग्रंथियां, तेल ग्रंथियां पाई जाती हैं और इन पर भी हेयर पाए जाते हैं। लेबिया मेजोरा से अंदर की तरफ, भीतर की तरफ दो पतले ओठ सदृश रचनाएं होती हैं
जिनको लेबिया माइनोरा बोलते हैं। इन लेबिया माइनोरा की त्वचा पे हेयर नहीं पाए जाते हैं, श्वेत ग्रंथियां भी नहीं पाई जाती, टेल ग्रंथियां पाई जाती हैं। लेबिया माइनोरा ये दो ओठ जैसी जो रचना बनाते हैं, इनके बीच का जो क्षेत्र होता है उसी को कहा जाता है वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल बोलते हैं, वेस्टिब्यूल। और इस वेस्टिब्यूल में के अधिकांश भाग में योनि का, वेजाइना का छिद्र होता है, जिसको वेजाइनल ऑरिफिस कहा जाता है। इस वेजाइनल ऑरिफिस के ऊपर एक अत्यंत पतली मेम्ब्रेन चली होती है। इस मेम्ब्रेन को हाइमेन कहा जाता है। इस मेम्ब्रेन को हाइमेन, ये अत्यंत पतली झिल्ली होती है और ये हाइमेन में एक छिद्र होता है, उसी छिद्र के थ्रू म्यूनिसिपल डिस्चार्ज ये बाहर निकलता है। ये हाइमेन अक्सर रप्चर्ड होती है, टूट जाती है एट द टाइम ऑफ फर्स्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स, अर्थात ये कौमारी का संकेतक होता है। लेकिन ये कौमारी का 100% संकेतक नहीं है, क्योंकि ये हाइमेन अक्सर रप्चर्ड हो जाती है ड्यू टू एक्सरसाइज, ड्यू टू साइकिलिंग या अन्य किसी कारण ये रप्चर्ड भी हो जाती है। इसलिए ट्रू सिग्नल ये नहीं है कि वो वर्जिन है। इस वेजाइनल ऑरिफिस के ऊपर एक और छिद्र होता है जिसको यूरेथ्रल ऑरिफिस बोला जाता है। इसी यूरेथ्रल ऑरिफिस के द्वारा यूरिन बाहर निकलता है। ये लेबिया माइनोरा ऊपर की तरफ जहां मिलते हैं, वहीं पर एक अत्यंत उत्थानशील संवेदी अंग होता है जिसको क्लाइटोरिस कहा जाता है। क्लाइटोरिस, ये क्लाइटोरिस है क्या? मैथुन उत्तेजना के समय ये क्लाइटोरिस अत्यंत हार्ड हो जाता है। ये पुरुष के क्लाइटोरिस ये उत्थानशील अंग होता है। इस वेस्टिब्यूल से नीचे एनस के बीच का भाग ये कहा जाता है पेरिनियम। तो ये रहा स्त्री का बाह्य